नारद जी बोले इन महलन में तो है, अब दूसरे महलन में चलना। दूसरे महलन में गए, नारद जी देखे तो भगवान उषा के आसन पर बैठ के ध्यान कर रहे थे। तीसरे में चलूं, तीसरे में गए, देखे तो रानी के संग चौपड़ सार खेल रहे हैं। नारद जी सोचने लगे तो ऐसा तो ना आए यानी मेलन में अंदर ही अंदर गेट करवा रखे हों, ये भाग के पहुंच जात हो। अब के भाग के चलूं चौथे मेलन में। अब के भाग के गई चौथे मेलन में, देखे तो भगवान 5 ब्राह्मणन को भोजन करा रहे परोस परोस के। ब्राह्मणों खीर पियो, खूब खीर खाओ। अब नारद जी जंगला पे थे, उजग उजग के देखे, सोच रहे कि उजागर में आता तो तू भी भोजन कर लेता, पर जरा तू तो छिपके आया है। अब बार बार जंगला पे उजगे तो भगवान ने उठाए हुए कुल्लड़ और फेंक के मारो जंगला में, पकड़ लो ही कौन उजगता है बार बार। नारद जी बोले भगवान मैं अपने आप ही आ रहे हूं। और भगवान ने नारद जी को कान पकड़ लियो कि अहं धर्मस्य वक्ता करता तदन मोदितो। नारद जी मैं धर्म का वक्ता हूं, और वक्ता ही नहीं बल्कि उसका अनुमोदन भी करता हूं। और आप जैसे ज्ञानी ऋषि मेरी लीलाओं में मोह करेंगे तो फिर साधारण मनुष्य को कहा लगेगा। और भगवान ने कहा मेरा एक रूप नहीं है नारद जी, अनेक रूप रूपायो मेरे अनेक रूप हैं, और अनेक ही मेरे नाम हैं, और अनंत ही मेरी कथाएं। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंता कहे सोने बहु बेटी सब संता। कहे सुने बहु विधि सब संता। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। मैं से प्रगट हूँ होए भगवाना। से प्रगट होई भगवान। हरि अनंत हरि कथा अनंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता। और भगवान ने कहा नारद जी जितने महलों में जाओगे मैं सब में मिलूंगा तुम्हें। मेरे अनेक रूप हैं और अनंत ही मेरी कथा है, कोई पार नहीं। और नारद जी का मोह दूर किया। अब प्रेमियों राजा परीक्षित ने प्रश्न किया गुरुजी भगवान के विवाह हुए थे 16,108, तो ये बताओ भगवान के संतान कितनी हुई? हाँ ये भी तो प्रश्न है। गुरुजी ने कहा राजा एक एक रानी के से 10-10 पुत्र और एक एक कन्या भई 11-11। अब तो राजा 11 को पहाड़ों ले बागला, हिसाब लगा के देखे। गुरुजी बोले राजा कथा सुनने हो को गणित को पेपर कर रहे हो? ना ने गुरुजी हिसाब लगा के देख रहा हूं भगवान की कितनी संतान बैठे।
गुरुजी बोले राजा तो पे भगवान की संतान को हिसाब नहीं लगेगा। मैं तो एक ही बार में बताऊं भगवान की संतान। भगवान की संतान थी 56 करोड़ यदुवंशी। राजा बोलो गुरुजी 56 करोड़ बोल तो पे का पर वो जोर। अरे तू कोई खावे को दे कि पैरवे को दे। मैं भगवान की संतान बता रहा हूं, कोई मनुष्य की तो बता नहीं रहा हूं। एक बात बता दें प्रेमियों, हम तुम भी सब भगवान के ही हैं। ये सारा विश्व ही भगवान का है। हाँ, सब भगवान की संतान है। आप जाते हो मंदिरों में, जाते हैं, क्या बोलते हैं स्तुति में? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, यही बोलते हैं। और ये सच्चाई है वास्तव। वो संसार का पिता है, सब सारा विश्व उन्हीं का बनाया। तो भगवान की संतान को हिसाब नहीं लगा सकते। आज भारतवर्ष की जनसंख्या को टोटल करो तो 100 करोड़ से ऊपर पहुंचती है। सब भगवान की संतान है। और ये तो मनुष्यों की संख्या है और भारतवर्ष की है ये तो। अब और देशों में चलो, वहां भी सब भगवान के ही है। जब सारा विश्व ही उनका है तो वे कहां रह जाएंगे? यहाँ भी भगवान के लिए। अब पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, जीव भी हैं, कीट भी हैं, सब में भगवान को अंश है। कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुखरासी। भगवान तो ये कहते हैं कि मट्टी के ढेले तक में भी मेरा ही अंश है। भगवान से फिर तो कुछ है ही नहीं, सब में भगवान। उनसे अलग कुछ नहीं। तो भगवान की संतान को हिसाब नहीं लगा सके। भगवान को बहुत बड़ा परिवार है जी। और जब बड़ो परिवार होए ना, मां तो कोई ना कोई काम चलता ही रहे। कहीं मरण है, कहीं हरण है, कहीं शोक है, कहीं रंज है, कहीं खुशी है। भाई बहुत बड़ा परिवार है। कहीं जन्म हो रहा है तो कहीं कोई मर रहा है। कहीं मंगल चार गव रहे हैं, गीत गा रही है, और कहीं रो रहे हैं। भाई बस उन्हीं की संतान। बहुत बड़ा परिवार है। इस सारे संसार में विष्णु भगवान की माया फैली हुई है और हम तुम उस मोह में हैं। पंत भगवान की एक विचित्र बात देखो, उनकी माया से सारा जगत है मोह में और वो इस माया से परे हैं। उनको माया नहीं सुना, वो इससे अलग है। आपको हमको कष्ट होता है तो संसार का मोह है, भगवान को कोई कष्ट नहीं है। भगवान को न जन्म की खुशी है न मरण का कष्ट है। वो तो उनकी लीला है। तो जब बड़ा परिवार हो ना जी, मां तो कोई ना कोई काम चलता ही रहे। तो प्रेमियों, भगवान के कछु बेटा चारू भानु गद आदि एक दिन जंगल में घूमने के ताई चले गए। एक कुआं पे खड़े हो गए।
बामे कुआं में गिरगिट पड़ा हुआ था। हमारे यहाँ ब्रज में तो बातें करकेटा कहें, तुम्हारे यहाँ का कहें? करकेटा ही कहते होंगे। एक गिरगिट पड़ा हुआ था और इतना मोटो सारो कुआ घेर रखो बाने और ऊपर को हाथ जोड़ रहा बेचारा। भगवान के बच्चे देख के एकदम डर गए और भगे भगे भगवान के पास गए। पिताजी भूत हैं, भूत हैं। भगवान बोले कैसे भूत हैं, जरा हमें दिखाओ। भगवान आए, देखे तो कुआं में गिरगिट पड़ा हुआ है और सारा कुआं घेर रखो और ऊपर को हाथ जोड़ रहे हो। भगवान ने वो हाथ पकड़ के निकाला, उसकी गिरगिट की योनि तो छूट गई और महाराज उसकी दिव्य देह हो गई। गले में तुलसी की कंठी, मस्तक पर चंदन लगे भयो, पीतांबरी पहने हुए, ऐसा लगे मानो भगवान का कोई परम वैष्णव खड़ा है। भगवान के बच्चे पूछने लगे, क्यों जी तुम कौन हो? थोड़ी देर पहले तो तुम गिरगिट बने पड़े या कुआं में और आप इतने सुंदर हो गए। बोल मैं तुमको अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूं, पहले जन्म की। कि नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभु। मैं पहले जन्म में एक राजा नृग था, जान देना जी कथा पर। मैं गायों का दान बहुत किया करता था और गाय भी कैसी दान करता था कि पयस्वनी तरणी रूपशीलो। भागवत में बताया है ब्राह्मण को गाय दान करे तो कैसी करे, ये लिखा है भागवत में। पयस्वनी, पय कहते हैं दूध को, यानी दूध देने वाली गाय दान करे हमेशा। पयस्वनी तरुणी, तरुणी का मतलब जवान गाय दान करे, वृद्ध नहीं, जवान गाय दान करे। तरुणी रूप, रूप से यानी देखने में भी सुंदर लगे गाय। और सीलो यानी स्वभाव से भी सुंदर हो। ऐसी गाय दान नहीं करे जो 2 लाख पंडित जी में मार दे जाते हैं, नहीं, स्वभाव से सीलो। कपिला हेम श्रृंगी, सोने के सींग और खुर मड़वा मड़वा के मैं गौदान करता था। ये राजा नृग सुना रहा है अपनी पहली कथा। महाराज फिर भी आपको गिरगिट की योनि मिली? बोला हाँ वही तो मैं सुना रहा हूं। भयो का मेरे यहाँ एक पंडित जी आए गाय लेने के लिए, मैंने उनको गौदान में दे दी। पंडित जी लेके चले गए, अपने घर पे बांध दी। अब गाय को मार रहने की आदत तो थी नहीं, जोर लगा के खूंटा से ऐसी खुली, भाग के उन्हीं राजान की गाय में जाके मिल गई गौ। अब मेरो दान तो रात दिन चलते ही रहे हो, वो ये भी मालूम ना रही कि मैंने आज 1000 गौदान करी है कि 500 गौदान करी है। वो पंडित जी आए देखे तो घर पे गाय बधी नहीं मिली। मेरी गाय को कोई चुरा के ले गया। बहाने उठाए और लठ, पहले तो धर दूंगा जब बात करूंगा। मेरी गाय को कोई चुरा के ले गया है। अब प्रेमियों, राजा ने वही गाय उठा दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। अब पहलो ब्राह्मण तो देख तो जा रहे हो और दूसरो ब्राह्मण उसी गाय को सामने से लेके आ रहा था।
बा ने तो अक करीना धक्का और पीठ पे धर दिए 2 लठ। अब दूसरा कौन सा कम हो, बा ने धर दिए और दोनों